गुड मॉर्निंग बच्चों। माय नेम इज पुष्पेंद्र कुमार। ठाकुर बीरन सिंह सिकरवार सीनियर सेकेंडरी स्कूल अर्जुनपुर कदीम के द्वारा चलाई जाने वाली वर्चुअल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हमने इंटर की पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर पूरा कर लिया है। अब हम प्रोज का पहला चैप्टर पूरा करेंगे, जिसका नाम है ए गर्ल विद ए बास्केट। इसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस ने भारत के लोगों की मनोवृत्ति की चर्चा इसमें की है। नाम आप समझ रहे होंगे, ए गर्ल विद ए बास्केट, एक लड़की विद ए बास्केट, टोकरी के साथ। चलिए बच्चों, बिना समय गवाए हम जल्दी से इस चैप्टर की हिंदी मीनिंग समझते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयास। आई माने मैं, हैड लेफ्ट से चल दिया, न्यू दिल्ली नई दिल्ली, फॉर द हिमालयस हिमालय के लिए। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल दिया। आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, एज फार एज जैसा कि बरेली बाई ट्रेन ट्रेन के द्वारा बरेली, एंड देन और तब बाई कार टू रानीखेत कार के द्वारा रानीखेत। अब रानीखेत क्या है? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुरानी अंग्रेजी छावनी लोकेटेड स्थापित है ऑन ए 6000 फुट रिज। पुरानी छावनी जो है वो 6000 फुट पहाड़ी चोटी पर ऊंचाई पर अपोजिट मतलब उसके सामने ए 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयस। छावनी जो 6000 फुट पे थी, उसके सामने 120 मील विस्तार में फैले, स्ट्रेच मीन्स विस्तार में फैले, ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, बर्फ से ढके हुए हिमालय हैं। 6000 फीट पे जो छावनी है, उसके सामने बर्फ से ढके हुए हिमालय हैं, जो कि 120 मील विस्तार में फैले हुए हैं। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीमी थी, एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल, और यह रुकती थी, एट ऑल द बे स्टेशन, जितने भी रास्ते में स्टेशन पड़ते थे ये सभी जगह रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन, एट एवरी स्टॉप प्रत्येक स्टॉप पर मैं स्वंग ओपन जोर से खोलता, द डोर दरवाज़ा, ऑफ माई कंपार्टमेंट अपने दरवाजे का, अपने रेल के डिब्बे का, एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर घूम लेता। उम्मीद करता हूँ बच्चों फर्स्ट स्टेंजा आपकी समझ में आ गया होगा। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड, प्लेटफॉर्म वर पैक्ड, प्लेटफॉर्म पर भीड़ भाड़ थी, मतलब प्लेटफॉर्म बिल्कुल भीड़ से भरा हुआ था। विद पीपल, कैसे लोगों से भरा हुआ था? सिख, मुस्लिम, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रिट्स, पोर्टर्स, बैगर्स, हॉकर्स। इसमें जो लोग थे किस तरह के लोग थे? सिख, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सैनिक थे, मर्चेंट व्यापारी थे, पुजारी थे, पोर्टर्स कुली थे, बैगर्स भिखारी थे, हॉकर्स जो फेरी लगाकर बेचते हैं सामान को वो थे। इस तरह के लोगों से पूरा प्लेटफॉर्म भीड़ से भरा हुआ था। ऑलमोस्ट, यहाँ तक कि एवरीवन वाज बेयरफुट, लगभग जितने भी लोग थे, एवरीवन प्रत्येक आदमी, वाज बेयरफुट नंगे पैर थे, एंड ड्रेस्ड और पहने हुए थे, इन लूज वाइट गारमेंट्स सफ़ेद ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए थे। आई वुड आस्क, मुझे पूछना पड़ा होगा या मैंने पूछा होगा, एट लीस्ट कम से कम 3 पीपल, 3 लोगों से कम मैंने पूछा होगा। बिफोर आई कुड, इससे पहले, आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, मुझे 3 लोगों से पूछना पड़ा, तब मुझे जाकर एक इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति मिला। वी वुड टॉक, हमने बात की होगी, वर्ल्ड अफेयर्स, संसार के मामलों के बारे में, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और सबसे बड़े से बड़े टॉपिक के बारे में, द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, जो उस दिन की जो न्यूज़ थी उसके बारे में हमने चर्चा की। इन दिस वे, इस तरीके से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट, मैं ट्राइंग टू गेट कोशिश कर रहा था, गेट जानने की या पाने की,
ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन मीन्स एक देश के लोगों की मनोवृत्ति जानना। मैं एक देश के लोगों की, भारत के देश के लोगों की मनोवृत्ति जानने की कोशिश कर रहा था। चेक करना चाह रहा था ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट, मतलब सरकारी दृष्टिकोण और के हिसाब से और लोगों के व्यवहार के हिसाब से मैं ये चेक करने की कोशिश कर रहा था दोनों में कितना अंतर है। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, मतलब सरकारी दृष्टिकोण से और लोगों के व्यवहार में क्या संबंध है या क्या अंतर है, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। द रूट, रास्ता जो था, ले इस तरह फैला हुआ था, वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज, रास्ता जो था वो भारत का सबसे समृद्धशाली जो क्षेत्र है। द रूट, ले जो रास्ता फैला हुआ था, तो वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया, भारत के समृद्धशाली कृषि क्षेत्र से होकर के था। समृद्धशाली कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चरल एरिया मतलब कृषि क्षेत्र, रिचेस्ट मतलब समृद्धशाली। जो रास्ता था वो भारत के समृद्धशाली कृषि क्षेत्र से होकर के था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह समतल था। अपर गंगा रिवर, गंगा नदी के ऊपर की तरफ ये समतल मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल, समुद्र तल, सी लेवल मतलब समुद्र तल से 1000 फीट ऊंचा। बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय था, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। ट्रॉपिकल मीन्स कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग है उसे ट्रॉपिकल कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय मतलब। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ड, भूरे कलर वाली गंगा, भूरे रंग वाली गंगा, यानी भूरी गंगा भी कह सकते हैं। सोलन विद फ्लड, जो फैला रही थी, बाढ़ से उफन रही थी। सोलन विद फ्लड मतलब बाढ़ से उफनता हुआ। सोलन विद फ्लड, बाढ़ से उफन रही थी। इट्स ओवरफ्लो, और ऊपर होकर बह रही थी। इनंडेटिंग, घेरते हुए, इनंडेटिंग मतलब ढकते हुए या घेरते हुए बह रही थी। किसको घेरते हुए बह रही थी? थाउजेंड्स ऑफ एकड़, हजारों एकड़ ऑफ राइस, धान की खेती को। गंगा हजारों एकड़ खेती को, हजारों एकड़ धान की खेती को चारों तरफ से घेर करके बह रही थी। टू द नॉर्थ, उत्तर में वर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसिव, बहुत ही विस्तृत खुले क्षेत्र वाले जंगल। ऑफ ग्रास हाइयर देन, जो घास थी, ग्रास में घास, घास जो थी हाइयर देन, ऊंची थी। किससे? ए मैंस हेड, आदमी के सिर से भी ऊंची घास थी वहाँ की। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट, जिसको कहीं पर टूटी हुई नहीं थी, जो कहीं पर टूटी हुई नहीं थी। एक्सेप्ट मतलब के सिवाय, किसके सिवाय टूटी नहीं हुई थी? फॉर एन ओकेजनल क्लम्स ऑफ ट्री, जगह जगह जो मतलब झुरमुट से हो जाते हैं, समूह बन जाते हैं पेड़ों के, उसके अलावा कहीं पर टूटी हुई नहीं थी। और वो समूह भी किस तरह के थे? वो समूह मतलब जो पेड़ों के इकट्ठे जो समूह बन जाते हैं जगह जगह, वो किस तरह के थे? द होम ऑफ टाइगर्स, वो टाइगर्स के घर थे, चीताओं के घर थे। यहाँ पर चीते रहते थे, हाथियों के घर थे, पाइथन उसके अजगर के घर थे। एंड कोबराज, और काले नागों के घर थे। जो जहाँ पर पेड़ जो इकट्ठे हो जाते हैं, जगह जगह समूह बन जाते हैं, वहाँ पर इस तरह के टाइगर्स के, एलिफेंट्स की या पाइथन या कोबरा, काले नागों के वहाँ पर घर थे। एवरीवेयर, सब जगह। एल्स देयर वाज फ्लैट, समतल एंड रनिंग टू द हॉरिजन, क्षितिज रूप में फैला हुआ था वो सही क्षेत्र, समतल और क्षितिज रूप में फैला हुआ था। बट डोटेड, लेकिन जगह जगह बिंदु की भांति बिखरे हुए थे। क्या बिखरे हुए थे? हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ। बाय द सेक्रेड बनियान ट्री, मतलब बरगद के पेड़ जगह जगह बिंदु की भांति बिखरे हुए थे। अथवा वाई रो, या पंक्तियाँ बिखरी हुई थी। ऑफ पाकड़ ट्री, पाकड़ ट्री मतलब जो गाँव की में पाकड़ बोलते हैं उसको, पाकड़ के वृक्ष की जो पंक्तियाँ थी वो जगह जगह बिखरी हुई दिखाई दे रही थी, बिंदु की भांति दिखाई दे रही थी। शेप्ड, जिसने आकार ले रखा था। लाइक एल्म, एल्म एक प्रकार के वृक्ष का नाम है। एल्म पेड़ की भांति, एल्म वृक्ष की भांति उन्होंने आकार ले रखा था। एंड हैविंग थिक, और बहुत मोटाई में, ट्विस्टेड ट्रंक्स, उसके तने पर लिपटे हुए थी। जो लताएं जो उसकी पाकर की जो वृक्ष की वो टहनी लटक रही थी, जो वो मोटे से वृक्ष को उसको घेरे हुई थी चारों तरफ से। हॉट
हॉट हमिड एयर, गर्म नम हवा, हॉट मीन्स गर्म, हमिड मतलब नर्म, गर्म नम हवा वाज मूविंग बह रही थी इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से गर्म नर्म हवा बह रही थी। मंकीज बंदर थे, सम ऑफ द मदर्स कुछ मदर्स मतलब बंदर जो माँ मतलब बंदरिया, मदर्स विद बेबीज अपने बच्चों के साथ थी। क्लिंगिंग टू देम और बच्चे उस पर चिपटे हुए थे, अपनी माँओं पर बच्चे जो बंदर थे ना, बंदर जो बंदर छोटे से बच्चे को चिपका के रखती हैं, इस तरह से वो चिपके हुए थे। टू डैम राइडिंग अंडरनेथ जो नीचे की तरफ कूद रहे थे और सवारी कर रहे थे। संग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन वो कूद पड़े पेड़ से, एट द स्टेशन कहाँ कूद पड़े, स्टेशन पे कूद पड़े। लुकिंग फॉर फूड खाना देखने के लिए, बंदर पेड़ से खाना देखने के लिए कूद पड़े। द विलेज जो गांव भी पास्ट जहाँ से हम निकले, हेड वॉल्स वहाँ की दीवारें, मेड ऑफ मड बनी हुई थी, मड मिक्सड विद वाटर एंड कावडंग वे जो वहाँ जो हम जिस गांव से निकले उस गांव की जो दीवारें थी वो एक तरह से गारा होता है, मड मतलब गारा, ये कावडंग, कावडंग मतलब गाय के गोबर से, जो आपने देखा होगा गांव में जो गोबर से पानी मिला करके दीवार को लेप देते हैं, उस तरह की दीवारें गाय के गोबर से पानी से मिलकर बनी हुई थी या गारा से बनी हुई थी। देयर पिक्ड रूप्स उनकी नुकीली छतें वर थेस्ड छप्पर नुमा थी, कैसे छप्पर नुमा थी। बंडल्स ऑफ ग्रास घास के छोटे छोटे बंडल, घास के छोटे छोटे बंडल टाइड बंधे हुए थे। टू बम्बू बांस के मतलब पोल्स, छोटी छोटी बांस की बल्लियों पर घास के बंडल बंधे हुए थे। स्ट्रेच फैला करके मतलब छोटे छोटे बांस पर, छोटे छोटे बांस होते हैं इस तरह से बांस लगा करके और ऊपर से घास के बड़े बड़े बना देते हैं, छप्पर के रूप में बंधे हुए थे। पोल्स स्ट्रेच अक्रॉस द रेफ्टर्स और जो वो बंधे हुए थे, जो बांस की खपच्ची जो बंधी हुई थी, बांस की बल्ली जो बंधी हुई थी, वो बड़े बड़े सोटें, रेफ्टर्स मतलब सोटों पर बंधी हुई थी। यानी जो आपने देखा होगा पहले तो नीचे नीचे तो बांस खड़े होते हैं और फिर उसके ऊपर पतले पतले छोटे छोटे पतले पतले बांस लगाकर ऊपर से घास लगा देते हैं। तो इस तरह से मतलब एक नुमा का छप्पर के नुमा वो छतें नुकीली टाइप से बनी हुई थी। दैट डे उस दिन द पंपकिन कद्दू, बीन्स मतलब लताएं, द ग्रू ओवर बीन्स मतलब लताएं, दैट ग्रू ओवर जो बढ़ रही थी। एट देम वर इन ब्लूम, ब्लूम मतलब फूलों से लदी हुई थी, इन ब्लूम मतलब फूलों से लदा होना, फूलों से लदी हुई थी लताएं। ट्रेलिंग स्टिक्स मतलब लटकती हुई धारियाँ, वो जो कद्दू की बेलें लटक रही थी उनकी धारियाँ पीले रंग की धारियाँ जिस पर फूल बहुत लदे हुए थे, वो पीले रंग की धारियाँ ओवर ड्रैप बॉल्स वो दीवारों पर सीधी सीधी लटकी हुई थी। मतलब मटमैली दीवारों पर, मटमैली मतलब मिट्टी की बनी हुई थी, मटमैली दीवारों पर कद्दू की बेलें जो लंबी लंबी धारियों में लटकी हुई थी। उम्मीद करता हूँ आपके ये इतना स्ट्रेंजर समझ में आ गया हो, क्योंकि बेटा इसकी वीडियो बड़ी हो जाएगी और फिर वो डाउनलोड करने में समस्या रहती है, इसीलिए हमने इसको छोटे छोटे रूप में ही इसके हम 2 या 3 पार्ट में इसको पढ़ लेंगे। आप इसको 2 बार देख लेना, पूरा स्ट्रेंजर समझ में आ जाता है, और नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से मुझसे दोबारा से इस प्रश्न को इसको पूछ सकते हैं, जिस तरह से आपको नहीं आया कोई भी चीज़। और आपको हाई स्कूल इंटर की जो भी इंग्लिश की वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए इस पुष्पेंद्र कुमार फ्रॉम रामनगर चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। ये ठाकुर बीरेंद्र सिंह जगरवार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के द्वारा वर्चुअल क्लास चलाई जा रही हैं, उसी के दौरान ये वीडियो बनाई जाती हैं।